देखो गाइस ये चोरी कर रही है मेरे पर्स में से। देखो सर हम चोरी हैं? कहाँ? हाँ, एक डाल देंगे, दो एक डाल दे, दो डाल देंगे। क्या रुपये ले लो? ले लो, मन करेगी चलो, मेरे पति ने पूरा पर्स मुझे दे दिया है। देखो गाइस ये चोरी कर रही है मेरे पर्स में से। देखो सर हम चोरी कर रही है। अपनी रखा हुआ कैमरा तो करो। सर्दियों में तो आ गए, 10 मिनट में 2 सेकंड लिया है बस, ज़्यादा ना लो। आवे से करके 40। अब हम अपने देवर को भेजेंगे। ले और देवर जी ले, नीचे दुकान आती है वो राशन पानी वाली। हाँ, वहाँ में से लेके आना 1 किलो चीनी, ठीक है। और वो दूध का आने का हाँ, सीधे चले गए, बस कॉर्नर पे ही दुकान होगी। हाँ, बालन साइड में कॉर्नर गली कॉर्नर है ये। मेरी साइड में गौलंग है, बौलंग है, बौलंग दोनों साइड है। वापस से 2 गोल्ड लेके आना, गोल्ड के खरीदे जाना मिले तो जाना, मतलब गली में मिले जाए, तुम चिंता ना करिए। और 30 या 40 रुपये के बाद पूछ के आना, यानी कि बादाम काजू 20 के बादाम 20 काजू, बस नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तैयार कौन करें? गुस्सा बच्चों बहुत जल्दी कर रहे हैं, ले आओ जल्दी, क्या दे रहे हैं? तो मैं बना रही थी हलवा, क्योंकि इस हलवे को अगर हम ऐसे ही पकाते रहेंगे, मतलब छोड़ देंगे, तो ये जल जाता है, बिल्कुल भी फिर अच्छा स्वाद नहीं आता है। आप लोग को इसको टाटते रहना, चलाते रहना पड़ेगा, बस इसी तरीके से। ये देख लीजिए। और इधर मेरी सब्जी भी बन रही है, तो हलवे में दूध ऐड कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो वही ताज़ा, मतलब जो पैकेट वाला दूध आता है वही आता, अमूल का। हमारे गुजरात में अमूल ही चलता है। आप लोग के यहाँ कौन सा चलता है ज़रूर बताना। तो हम अमूल का एक पैकेट है, मतलब फुल फैट फुल क्रीम वाला, ये अमूल गोल्ड होता है, तो ये वाला लेकर आई थी। ये मैंने एक डाल दिया है, काफ़ी है। आधा घर का दूध की बात अलग होती है, जब घर में तो भैंस है हमारे, लेकिन अभी भैंस बेच दी है, तो दूध नहीं है घर पे भी। तो हम इसी तरीके से एक ही थैली से काम चला लेंगे, मतलब फिर भी मीठा हम लोग कम ही खाते हैं। अभी सब लोग आए हुए हैं तो सब लोग खा लेंगे, मैंने ऐसा सोचा, इसके लिए मैंने बना लिया। ये 2 किलो या फिर 2.5 किलो गाजर का हलवा है। और ये देख लीजिए, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं मुझे। एक काम करते हैं, पहले हम, मेरे पतिदेव को मैंने मार्केट भेजा था, तो हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ वो इलायची भी ले आए। वो बोल रहे थे इलायची का बहुत अच्छा खुशबू आता है, बहुत अच्छा लगता है हलवा में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने 4 से 5 इलायची ले ली और उसको अच्छे से कलबत्ती में कूट लूँगी। तो मेरी सासू माँ कह रही थी कि इसको थोड़ी सी चीनी के साथ कूटना, तो इलायची अच्छे से कुट जाती, वरना पिस नहीं पाती है। और इतनी चीनी डाल देते इतने हलवे में, ये देख लीजिए काफ़ी है। मेरी सासू माँ से पूछ रही थी मैं कि इतनी चीनी काफ़ी है, तो वो बोल रही थी कि हाँ इतनी चीनी काफ़ी है, तुम डाल दो। तो मैंने पूरी डाल दी थी, अच्छे से चला दिया है। तो अभी ये चीनी पानी छोड़ेगा, तो इसको पकने में भी समय लगेगा। और तब तक मैं क्या करती हूँ, इधर ये देख लीजिए, सब्जी तो हमारी बन चुकी है और रोटी बनाना बाकी है, लेकिन हलवा बन जाएगा ना तब तक। ये देख लीजिए सारा काम साथ में ही होता चलता है। तो मैं पहले इसके छिलके फेंक रही थी इलायची के, लेकिन मेरी सासू माँ ने बोला कि इलायची के छिलके फेंक मत, पूरे ऐसे ही डाल दे, क्योंकि छिलके में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही डाल देती हूँ। तो मैंने हल्का हल्का इसको कूटा, और कूटने के बाद फिर इसको हमने डाल दिया है गाजर वो हलवे में, ये देख लीजिए, ठीक है। और सर्दियों का मौसम हो और हलवा ना हो गाजर का, क्योंकि लौकी हमको 12 मास मिल सकती है, मगर गाजर नहीं मिलती। गाजर सिर्फ सर्दियों के ही समय में मिलती है। तो हमने खूब सारा ड्राई फ्रूट्स डाला है हमने, ये देख लीजिए, काजू है, बादाम है और किशमिश है सारी। नारियल नहीं, नारियल का मुझे याद ही नहीं रहा था, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो
तो नारियल नहीं था, लेकिन हमने इसी तरीके से काम चला लिया था, ये देख लीजिए। और फिर पता हमारे यहाँ मेला भी भरा हुआ है बहुत अच्छा, उसको भी मतलब वहाँ पर भी हम घूमने जाने वाले, तो उसका ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप लोगों को देखना है हमारे यहाँ का मेले का ब्लॉग। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ फिर मैं क्या कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा चलो हलवा बन रहा है, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ सब लोगों के लिए। तो ये देख लीजिए थाली वाली मैं यहाँ पर रख देती हूँ। किचन हमारी बहुत छोटी है, इसलिए मैं किचन में खाना नहीं खा पाते हैं, हमको वहीं पे हॉल में ही सारी चीज़ें ले जानी पड़ती हैं। और खाना खाने के बाद वहाँ पर साफ़ करके क्लीनिंग करने के बाद सारी चीज़ें मैं किचन में लानी पड़ती हैं वापस। तो ये देख लीजिए मैं इनसे बोल रही हूँ कि चलो खाना खा लो, खाना खा लो, मगर ये सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने बोला मुझे खाना नहीं खाना, पहले मुझे पानी पूरी खाना है। तो ये अभी गए थे ना, मैंने उनको भेजा था, तब ये पानी पूरी लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं सब लोगों को बुला रही थी। ये है मेरी ननद है और ये मेरी सासू माँ बैठी हुई कुर्सी पर, इधर मेरे पति देव बैठे हैं और बेड है ना उस पर देवर बैठे हैं। तो मैं उनसे बोल रही थी कि एक काम करो, मैं फटाक से निकाल देती हूँ और आप सब लोग खा लो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो 1-2 ही खाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप आलू मत भरना। जो उसके साथ जो हमारे यहाँ गुजरात में क्या होता है, पानी पूरी जब देते हैं ना, खिलाते हैं ना, तो पानी पूरी के साथ जो प्याज और जो चने होते हैं वो चने यानी कि काले वाले चने को भिगो कर उबाल कर रखते हैं और बंद गोभी को बारीक कट करके रखते हैं, वो भी आलू में मिक्स करके देते हैं। तो उन्होंने बोला आलू मत भरना, सिर्फ चने और बंद गोभी प्याज ही भरना मेरे वाली टिक्की, मेरे वाले उसमें पानी पूरी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप नीचे आ तो जाओ। तो तब तक मैं उनको बोल ही रही थी, तो मैंने सब कुछ अच्छे से निकाल दिया है। और निकालने के बाद फिर ये देख लीजिए मैंने सबको बुला लिया है। और अच्छी थी ये वाली पानी पूरी, एकदम क्रिस्पी थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर सब लोग आ गए थे, देखो मेरी सासू माँ भी आ गई थी, देवर भी आ गए थे और ये भी बैठ गए थे। तो मैंने उनके लिए सिर्फ वही भरा था, यानी कि जो कचुम्बर बोलते हैं उसको, वही भरा था। उन्होंने भी सिर्फ 2-3 पूरी ही खाई। उन्होंने बोला मुझे नहीं खाना ज़्यादा, क्योंकि उनकी दवा चल रही है डायबिटीज़ की, तो उन्होंने सिर्फ 2-3 ही खाए थे। तो सब लोगों ने पानी इस तरीके से बांट लिया है, एक में 2-2 लोग खा रहे थे। और शायद 50 रुपए की पानी पूरी लेकर आए थे, मुझे तो नहीं मुझे पता कि कितनी आती है। जब वहाँ पे हम ठेले पे खाने जाते हैं ना, तो 10 रुपए में 4 खिलाता है और ये सूखी पापड़ी देते हैं। तो ये देख लीजिए मम्मी बोल रही थी कि मैं ज़्यादा पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि उनकी अभी आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके लिए खटाई खाना मना कर दिया है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर खाना खा लिया था पानी पूरी खाने के बाद, और खाना खाने के बाद फिर सबके लिए मैं मीठा लेकर गई थी। अभी जो हलवा बनाया था तो सब लोगों को दे रही थी टेस्ट करने के लिए। और गर्मा गर्म हलवा जो खाने का टेस्ट होता है ना, सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसको गर्मा गर्म बस बना के ये देख लीजिए सब लोगों को दे रही थी। मेरे पति को भी मतलब हल्का सा उनको दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था छोटी वाली कटोरी में, बाकी सबको बड़ी बड़ी में दे दिया था। और एक कटोरी पूरा भर के फुल, मैंने कहा एक कटोरी पूरा भर के। हमारे बगल में जो छोटी सी लड़की रहती है, आप अक्सर उसको मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, तो मैं उसके घर देकर आई थी, क्योंकि उनके घर उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी गाँव से। तो मैंने कहा थोड़ी से कुछ होगा नहीं, तो अच्छी खासी कटोरी मैंने भर ली थी। और फिर उसको मैं देकर आई उनके यहाँ पे, और अपने यहाँ पे मैं भी ट्राई करने के लिए बैठ के। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था हलवा, सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, ये देख लीजिए। और वैसे भी 2 किलो गाजर का ज़्यादा हलवा नहीं होता, सिर्फ 2 बार ही हम लोगों ने खा पाया था, फिर ख़त्म भी हो गया। और उधर इनके पैरों में पता नहीं ऐसा ठंड के वजह से मतलब सूजन सी आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। बोल रहे थे कि मौजा पहनी रहती ना सारे दिन, तो खुद मतलब दर्द सा हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, तो बोल रहे थे कि थोड़ा गरम तेल करके हल्के से सेक दे तो सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं लेकर आ गई थी तेल गरम करके, और उनके पैरों को इस तरीके से 2 दिन की, मैं 2 ही दिन मैंने सिकाई करी थी बस, उनके पैर सही हो गए थे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको भी ये जानना है कि ये क्या चीज़ है और कहीं भी आपको चोट लगी हो, तो आप उसको इस तरीके से अच्छे से सेक सकते हो। तो उनके दोनों पैरों में जैसे खरवा हो जाती ना, वैसे हो गए थे, ये देख लीजिए। तो उनको मोजा पहनने में, चलने में दर्द होता था पैरों में। तो इस तरीके से सिर्फ 2 ही दिन सेके, आज और कल, और 2 ही दिन में फ़र्क पड़ गया, अच्छे से सही हो गए। तो ये देख लीजिए आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, नेक्स्ट मेला वाला ब्लॉग देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बढ़िया से मेले के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।